हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके सामने जो फूल पत्ती की जो क्लास हुई है 19 मार्च की कुमार गौरव सर की, उसकी मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में ये रिवीजन क्लास लाई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ कि हाल ही में पाँचवीं बार रूस के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है। तो ये जीता है व्लादिमीर पुतिन जी ने जीता है। इन्हें 88% वोट मिले हैं और अपोजिट पार्टी को 4% मिले हैं और 99 से ये बन रहे हैं। 2029 में स्टालिन को पीछे छोड़ने वाले ये राष्ट्रपति बन जाएंगे व्लादिमीर पुतिन जी। ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। रूस और यूक्रेन के बीच जो संघर्ष हुआ था उसमें जो यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हुए थे उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। और विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है और इसका दो हिस्सों में ये है। एशिया में भी इसका कुछ हिस्सा आता है और कुछ हिस्सा इसका यूरोप में भी आता है। जो रूस है उसकी जो कैपिटल है मॉस्को है, मुद्रा रूबल है। और एशिया एंड यूरोप सीमा पर्वत जो है इसको अलग करता है, यूराल पर्वत है जो इसके बीच में है। ललन टॉप पॉइंट्स हैं कि ब्रिक्स में शामिल ना होने की घोषणा किसने की है। तो ना होने की घोषणा की अर्जेंटीना ने। और 5 देश शामिल हुए हैं इसमें सऊदी अरबिया, यूएई, मिस्र, इथोपिया और ईरान इसमें शामिल हुए 5 देश हैं। 16वें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी हैं। उससे पहले थे जो 15वें थे एन.के. सिंह थे। और जो पहले फर्स्ट थे जो वित्त आयोग के अध्यक्ष वो के.सी. नियोगी जी थे। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में बनाया गया है। अयोध्या में ही राम मंदिर जो अभी इसकी प्रतिष्ठा हुई है रामलला जी की, इनका जो मंदिर वो नागर शैली में बनाया गया है। और श्री रामकांत सोमपुरी इसके वास्तुकार हैं। तो चलते हैं कि अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार दस्तावेज को साझा करने वाला कौन सा ऐप है। तो ये ऐप लॉन्च हुआ सैंडस ऐप है ये। और एक्सपोसेट किसके द्वारा लॉन्च हुआ, PSLV C58 इसने लॉन्च किया है एक्सपोसेट। कुछ पॉइंट्स हैं कि PSLV C57 आदित्य L1 इससे लॉन्च किया गया। PSLV C58 जो बताया मैंने एक्सपोसेट है इससे लॉन्च हुआ। और GSLV F14 है इससे हुआ इनसेट 3DS इससे लॉन्च किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ कि हाल ही में डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित होने वाले जो हैं वो भारतीय कौन है। तो वो भारतीय 2 बन चुके हैं, उदय भाटिया और मानसी गुप्ता। उदय भाटिया जो हैं ये अवार्ड लंदन का है, 2 वर्ष में एक बार दिया जाता है ये। और जो उदय भाटिया वो दिल्ली के रहने वाले हैं और आविष्कारक हैं। और जो मानसी गुप्ता हैं वो हरियाणा की रहने वाली हैं और स्वास्थ्य से संबंधित हैं ये। अभी कुछ दिन पहले रतन टाटा जी को PV नरसिम्हा अवार्ड मिला है जो भी दिया गया है। भारत रत्न कुछ 5 लोगों को दिया गया है, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, PV नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। पद्म विभूषण मिला है चिरंजीवी जी को, पद्म सुब्रमण्यम को, वैजयंती माला जी को मिला है, विदेश्वर पाठक जी को मरुड़ प्रांत है उस वो मिला है। वेंकैया नायडू जी जो हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे, वेंकैया नायडू जी। ललन टॉप पॉइंट्स है कि डेजर्ट साइक्लोन सन 2024 इंडिया और UN के बीच अभ्यास होता है और जायद तलवार भी इंडिया और UAE के बीच होता है। भारत शक्ति त्रिसेना जो अभ्यास हुआ है वो पोखर में हुआ है। ये अभ्यास जो पोखर राजस्थान में है वहाँ पे ये हुआ है। चलते हैं कि MS स्वामीनाथन जो अवार्ड भी मिला है BR कंबोज जी को मिला है। GSAT-20 रॉकेट लॉन्च करने वाला है फॉल्कन 9 रॉकेट। और हिम तेंदुआ राष्ट्रपति घोषित किस देश ने किया, किर्गिस्तान ने किया है। पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स स्टार्ट हुए, दीप दमन है वहाँ हुए हैं और इसका विजेता है MP जो बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में भारतीय सेना ने पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड कहाँ तैयार किया है। तो ये जोधपुर में तैयार किया है जो राजस्थान में है। पाकिस्तान की जो सीमा से भी टच करता है ये। तो पाकिस्तान में UT टच करने वाले 2 ही हैं UT, एक तो जम्मू कश्मीर है और एक लद्दाख है। और राज्य टच करते हैं उनकी सीमा से पाकिस्तान की वो पंजाब है, राजस्थान, गुजरात है जो टच करते हैं। रेड क्लिफ जो रेखा है लाइन है वो 1947 बनाई गई थी।
और जो आपका अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर है वो यूएसए से मंगाया गया है और कंपनी है वो गोई कंपनी है। इसके द्वारा ये आपका लड़ाकू जो है हेलीकॉप्टर अपाचे तैयार किया गया है। प्रचंड है एक हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है ये, और तेजस जो है वो हल्का लड़ाकू एयरक्राफ्ट है। इसमें बस यही डिफरेंट है कि ये एयरक्राफ्ट है और प्रचंड हेलीकॉप्टर है। ललन टॉप पॉइंट्स है कि रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना एमपी ने स्टार्ट की है। सन 2023 में मोटे अनाज का वर्ष था और सन 2024 जो वर्ष है वो कैमेल्स से रिलेटेड ये वर्ष है। 58वां अखिल भारतीय डीजीपी या आईजीपी जयपुर में हुआ है ये सम्मेलन। और आईपीएस रश्मि शुक्ला पहली महिला पुलिस महानिदेशक चुनी गई किस राज्य की? जो महाराष्ट्र राज्य में चुनी गई हैं ये। शेख हसीना 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी है बांग्लादेश की। और बांग्लादेश से टच करने वाले जो स्टेट हैं वो पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसी के सबसे ज़्यादा टच करने सर्वाधिक जो है सीमा सर्वाधिक इसी की है 409। क्वेश्चन नंबर 4 कि हाल ही में मिशन पाम ऑयल के तहत में देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये प्रारंभ हुआ अरुणाचल प्रदेश में, दिव्यांग घाटी में है और स्थान है रोइंग स्थान। इसका यूज़ है कि फूड कुकिंग होगी, साबुन बनाने में ज़ीरो वेस्ट है ये। और खाद्य तेल जो हम लोग बाहर से मंगाते हैं उसको अब नहीं मंगाना होगा। ये नॉर्थ ईस्ट एशियाई से मंगाते थे आयात को, तो ये इसको स्थापित करने से ये कम होगा, तो इसलिए इसका स्थापना की गई है। आदि केकिर और बाचू लकड़ी आंध्र प्रदेश में उसको जीआई टैग मिला है। चुपरी पनीर को भी जीआई टैग मिला है। चुरपी जो पनीर है। नामदफा नेशनल पार्क और मोलिंग नेशनल पार्क भी आंध्र प्रदेश में ही है। पाके टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। बोमिंडीला दर्रा, तीफू दर्रा भी आंध्र प्रदेश में है। अल्वरो चक्रवात जो 24 में पहली बार जो आया है, पहला चक्रवात मेडागास्कर में आया। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। गैब्रियल अटल किस देश के पहले समलैंगिक युवा जो पीएम बने वो फ्रांस के हैं। जो युवा है 46 सत्र के 24वें यूनेस्को अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो भारत कर रहा है। 23 की रियाद ने की थी और 42 यूनेस्को वर्ल्ड है शामिल है भारत के जो इसमें शामिल हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ऑफ 5 कि हाल ही में 2023 में भारत की सरस्वती सम्मान देने के लिए प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा का संबंध किससे है? तो ये मलयालम लैंग्वेज से है संबंध कवि प्रभा वर्मा जी का। और किसके लिए मिला इनको? रौद्र सत्विकम कृति के लिए इसको मिला है ये सम्मान सरस्वती। और ये कौन सी फाउंडेशन है? के बिरला फाउंडेशन इस अवार्ड को देते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 12 भाषाएं हैं, उनसे रिलेटेड ये अवार्ड दिया जाता। सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन जी को ये अवार्ड दिया गया था, सरस्वती सम्मान अवार्ड मधुशाला के लिए। सन 2022 में शिवशंकरी को दिया है सूर्यवंशम के लिए। और इनामी राशि जो है वो 15 लाख रुपए है। 6 क्लासिकल लैंग्वेज है, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और उड़िया। और जो 3 आने वाली हैं वो प्राकृत, पाली और फारसी हैं जो आएंगी। 3 भाषाएँ और भी इसमें ऐड हो जाएंगी। फारसी है, मैंने पारसी लिखा लेकिन फारसी लैंग्वेज है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो पहला मिला था वो जी शंकर कुरूप जी को मिला था। और 58 बार जो अभी मिला है वो जगत गुरु जी को मिला है और गुलजार जी को मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। जो व्यास पुरस्कार है 33वां वो पुष्प भारती को मिला है। किसके लिए मिला है? यादें के लिए मिला है। और साहित्य का जो हिंदी है उसे राजीव जी को मिला है। किसके लिए? मुझे पहचानों के लिए साहित्य जो है हिंदी का इनको मिला है। साहित्य नॉवल जो किसको मिला? जॉन फॉसे को मिला है। और ये रहने वाले हैं नॉर्वे के, तो इनको ये अवार्ड दिया गया है। ललन टॉप पॉइंट्स है कि विश्व हिंदी दिवस सन 2024 10 जनवरी को मनाया गया है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव महाराष्ट्र में नासिक में मनाया गया है ये। यूनाइटेड कप सन 2024 विन टीम है जर्मनी। और हनुमान गिरी लड्डू को जीआई टैग मिला जो अयोध्या में है और यहीं पे राम मंदिर स्थापित किया गया। स्काई टैक्स वर्ष सन 2023 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चांगी बना जो सिंगापुर का है। उर्गम जो है डीआरडीओ ने लॉन्च की है, ये एक असॉल्ट राइफल है जो डीआरडीओ ने लॉन्च की है। चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पहली राष्ट्रीय गति प्रजनन फसल सुविधा डीबीटी
स्पीडी सीट्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये मोहाली में हुआ है, पंजाब में। और ये विज्ञान तकनीक मंत्री हैं जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। और ये लल्लन टॉप पॉइंट्स हैं कि जो लल्लन टॉप पॉइंट्स मैंने नहीं मेंशन किया ताकि मैं मेंशन कर दूं कि जो हैने पासपोर्ट जो इंडिया जो इंडेक्स है, हैने पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में जो भारत की रैंक है वो 80वीं है। और मिलन 24 आयोजित हुआ है विशाखापट्टनम में, इसका आयोजन हुआ है। अटल सेतु सबसे लंबा समुद्री पुल है जो मुंबई को नवीन मुंबई को कनेक्ट करता है। उसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल का शुभारंभ बिन विन है। और सहयोग काइजिन अभ्यास इंडिया और जापान के बीच होता है। धर्म गार्जियन भी इंडिया और जापान के बीच होता है। ये चेन्नई में अभ्यास मनाया गया है, सहयोग काइजिन, तो ये चेन्नई में बनाया गया है। चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में महिला प्रीमियम लीग 24 का खिताब किसने जीता? तो आरसीबी ने यह खिताब जीत लिया। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने, कप्तान स्मृति मंधाना थी। और आरसीबी वर्सेस दिल्ली के बीच हुआ था। और किस स्टेडियम में? अरुण जेटली स्टेडियम है जो दिल्ली में स्थापित है। इसमें 6 करोड़ धनराशि दी गई है जीतने वाली विनर टीम को। पर्पल कैप है वो श्रेयिका को मिली है। जो विकेट ज़्यादा लेते हैं उनको मिलती पर्पल कैप, और जो रन ज़्यादा लेते हैं उन्हें ऑरेंज कैप मिलते हैं, जिसको मिली है एलिसो को। फर्स्ट मुंबई मिली थी, जो पहला वुमेन आईपीएल हुआ था उसमें मुंबई इंडियंस जीती थी। और सबसे महंगी जो खिलाड़ी है वो काशवी गौतम जी हैं। 2 करोड़ में गुजरात ने जो है उन्होंने ख़रीदा था, गुजरात टीम ने इनको। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी तृप्ति शर्मा जी हैं। लल्लन टॉप पॉइंट्स हैं कि तेंजिंग नोंग राष्ट्रीय इतिहास साहित्य पुरस्कार सविता कासवाल जी को मिला है ये अवार्ड। अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार संतेस्क इन्फिनेटिनो को मिला, जो फीफा के हेड हैं। और फीफा 22 में जो हुआ था। भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में। कौन सा पार्क है? ये पेच टाइगर पार्क है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। विश्व का आर्थिक मंच की 24वीं बैठक दावोस में स्विट्जरलैंड में, जो हर साल यहीं होती है। मकर बिलक्कू जो फेस्टिवल है वो केरल में मनाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में लड्डू मार होली कहाँ मनाई गई है? तो ये उत्तर प्रदेश मतलब मथुरा के बरसाना में ये होली मनाई गई है। और कुछ होलियां हैं जो मथुरा में मनाई जाती हैं, जैसे कि आपकी हो गई है लड्डू मार होली, लठ मार होली और फूलों की होली यहाँ मनाई जाती है। लल्लन टॉप पॉइंट्स है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव बीकानेर में मतलब राजस्थान के बीकानेर में मनाया गया। धनु यात्रा नुआखाई उड़ीसा में मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 16 जैन को मनाया गया। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग जो भारत की रही है 4th है। हाल ही में भारतीय एथलीट ने कैलिफोर्निया में 10,000 मीटर दौड़ में 16 साल पुराने राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। तो कौन है? गुरमीत सिंह है, 2nd रैंक रही है इनकी। दैट 10 इवेंट में 10 किलोमीटर की 16 साल का पुराना रिकॉर्ड इनको तोड़कर नया रिकॉर्ड इन्होंने स्थापित किया है। पारुल चौधरी जो हैं इनको अभी अर्जुन अवार्ड मिला है। और एशिया गेम्स में इन्होंने 5000 मीटर दौड़ में गोल्ड जीता है। तो पारुल चौधरी को अभी अर्जुन अवार्ड मिला है। लल्लन टॉप फीफा वर्ल्ड वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी मेसी हैं, इनको अवार्ड दिया गया था। और ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है रोहन बोपन्ना जी जो उम्रदार हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन 19वां कंपाला में हुआ, जिसकी कैपिटल युगांडा की कैपिटल है। और ऑपरेशन मार्गवार सरमचार जो हुआ पाकिस्तान ने किया है किसके खिलाफ? ईरान के खिलाफ किया था ये ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट है कि हाल ही में नेपाल ने किसे अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो ये पोखरा को घोषित किया है। और गटकी प्रांत में स्थित है। पहले राजधानी वैसे नेपाल की काठमांडू है। और काठमांडू में ही सार का हेडक्वार्टर है। नेपाल से लगने वाले जो स्टेट है उनके हैं उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम हैं जो नेपाल से टच करते हैं। लल्लन टॉप पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान आसाम वैभव पुरस्कार सन 2023 रंजन गोगोई जी को दिया गया है। कच्छी खरेक जीआई टैग किसको मिला है? गुजरात का है, इसको मिला है। सबसे ऊंची डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो सामाजिक न्याय की प्रतिमा है वो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई है। मैं रसगुल्ला सीरीज़ है जिसमें अनुसूची
डिस्कस की गई हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं रसगुल्ला सीरीज़ के। वर्तमान में 12 हैं। पहले जो 8 थी अनुसूची थी, लेकिन 4 और इसे में जोड़ी गई। जो पहली अनुसूची थी वो 9 थी, जो फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ था 1957 में भूमि सुधार, और 10वां था 52वां 1985 में दल बदल जो कानून बनाया गया था। 11वां है 73 अमेंडमेंट हुआ था 1992 में पंचायती राज, और इसमें नवा जोड़ा गया भाग और 29 विषय इसमें शामिल हैं। 12वीं है कि 74वां अमेंडमेंट हुआ है नागरिक निकाय का, और इसमें 9वां ए जोड़ा गया और इसमें 18 विषय थे। पहला जो है आपकी अनुसूची उसमें 28 स्टेट और 8 यूटी हैं। सेकंड में वेतन और भत्ते के बारे में जिक्र किया गया है। थर्ड में शपथ में किया गया, लेकिन इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की जिक्र नहीं है। और जो चौथा है वो राज्यसभा सीटें जो क्षेत्रीय होती है उनका डिस्कशन किया गया। 5वीं में अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजाति का किया गया है। और 6ठी में आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय में जो प्रजातियां हैं उनके बारे में इसमें उल्लेख किया गया। 7वीं संघ सूची इसी में शामिल, राज्य सूची और समवर्ती सूची इसमें शामिल। और 8वीं में लैंग्वेज से संबंधित, उसमें प्रेजेंट टाइम में 22 लैंग्वेज थी। मूल संविधान था उसमें सिर्फ 14 ही भाषाएं थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।